सो हे गाइस, मेरी कर की रील देखने के बाद आपको मेरे साथ हुए स्कैम के बारे में तो पता चल ही गया होगा। यही स्कैम किसी और लड़की के साथ ना हो, मेरी बहनें, मेरी माँ और बहुत सारी लड़कियां हैं, किसी के भी साथ ये ऐसा ना हो, इसके लिए मेरे साथ जो हुआ उसकी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कल डे था वेडनेसडे का, 1 मई, महाराष्ट्र डे था। मैं सवेरे बैठी थी अपना फ़ोन लेकर 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। मुझे एक मैसेज आता है जिसमें मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेरा पर्सनल फ़ोटोग्राफ, एक फ़ोटोग्राफ था उसमें। वो मुझे भेज कर वो बंदा जो है, सामने वाला बंदा है या बंदी, आई डोंट नो, वो मुझे बोल रहे थे कि तुम मुझे 2274 रुपीज़ पे करो, वरना मैं तुम्हारी ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसे लीक कर दूँगा। अब मैं कुछ अनपढ़ गवार तो लड़की हूँ नहीं, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ। आई नो कि ऐसे स्कैम्स जो है वो चलते रहते हैं। तो मैंने क्या किया, उसी वक्त उस अकाउंट को रिपोर्ट कर मैंने उसे कर दिया ब्लॉक। अब ब्लॉक कर दिया, मेरा दिन अच्छे से जा रहा था। दोपहर के बजते हैं 3 बजने के बाद मेरी बेटी जो है वो छोटी है, मैंने उसे सुलाया और जस्ट फ़ोन हाथ में लिया और मेरी जो सिस्टर है हिना दीदी, उसका मुझे कॉल आता है कि तू कहाँ पे है। मैं बोली मैं तो घर पे हूँ। तो वो बोलती है कि मेरे पास तेरी कुछ फ़ोटोग्राफ्स आई हैं, तू कहाँ पर है। मैं बोली कैसे फ़ोटोग्राफ्स आई। मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था कि ये हो ना हो जो 10 बजे वाला जो मुझे मैसेज था उसी की कुछ ना कुछ हरकत है। तो मैं बोली एक काम कर, तू मुझे स्क्रीनशॉट भेज। अब मेरी दीदी जो है वो थोड़ी सेंसिटिव है, वो सोची कि तो उससे लगा कि कुछ फ़ोटोज़ मेरी जो थी वो थोड़ी अश्लील थी। उससे लगा कि मैं कुछ गलत काम ना कर लूँ। मतलब आप समझ सकते हो, कोई भी लड़की की अगर ऐसी फ़ोटोग्राफ्स आएंगी तो कोई भी लड़की जो है वो डिप्रेस भी हो सकती है, कोई सुसाइड तक भी जा सकती हो। वो अपनी जगह पर सही थी। देन वो तुरंत आई मेरे घर पर और मुझे बोलती कि मैंने तुझे स्क्रीनशॉट नहीं भेजा यार, तू और टेंशन ले लेगी, मेरे फ़ोन में तू देख ले। तो उसने उसके फ़ोन में मुझे जो है वो जो आया था वो सब उसने मुझे दिखा दिया। अब वो दिखाने के बाद मेरा एक फ़ोटो था जो कि एक न्यूड बॉडी को मेरा फेस लगाया गया था, अश्लील तरीके से वो मेरा जो फ़ोटोज़ है उसे प्रेजेंट करके उसे भेजा गया था। सही बात है, वो मेरी बहन है, वो तो डरने ही वाली है। वो एडिटेड पिक था, एक छोटा बच्चा भी बता देगा कि ये फ़ोटो एडिटेड है, ये और ये बंदी सेम नहीं है, बॉडी और फेस वाली बंदी सेम नहीं है, ये छोटा बच्चा भी बता देगा। लेकिन लड़की के लिए जो इज्जत होती है वो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होती है। और ऐसी फ़ोटोग्राफ देख के मेरी सिस्टर भी जो है वो डर गई। अब मेरी सिस्टर मेरे बाजू में बैठी ही थी, हम लोग सोच ही रहे थे कि इस चीज़ पे क्या किया जाए। उतने में मुझे आता है और एक कॉल, जो कि था मेरी नासिक की एक फ्रेंड है, उसका नाम मैं मेंशन नहीं कर पाऊँगी, उससे आया था। अब वो मुझे और फिर वो मुझे बोलती है क्या हुआ रे। आई वॉज लाइक, मैं समझ गई कि फ़ोटोग्राफ इसको भी गई है, जो ये डायरेक्टली मुझे पूछ रही हुई क्या हुआ रे। तो आई वॉज लाइक आई है क्या तुझे भी फ़ोटोग्राफ्स। तो वो बोल रही है हाँ मुझे भी फ़ोटोग्राफ्स आई है करके, तेरे ऐसी ऐसी फ़ोटोग्राफ्स उसने मुझे भेजी हैं। तो आई वॉज लाइक, अब 2 बंदों को ये जाने के बाद मैं थोड़ा सा टेंस हो गई कि हाँ, जो एजुकेटेड लोग हैं वो समझ सकते हैं, लेकिन जो अनएजुकेटेड लोग हैं उन्हें हम क्या एक्सप्लेनेशन देंगे, वो नहीं समझ पाते। और एक शादीशुदा लड़की के लिए अपनी बेगुनाही देना मतलब ओ हो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। देन मैं उसको बोली अभी क्या करूँ यार मैं। तो वो बोले तू क्या कर रही है, तेरा हस्बैंड किधर है, तू उसको बोल। तो आई वॉज लाइक बोलो उसको ऐसे वैसे। एंड मुझे आने लग गया रोना कि यार इसने ये 2 बंदियों को भेजा, इसने और किसको किसको भेजा होगा, आई डोंट नो। देन मैंने तुरंत कुछ इधर उधर देखा नहीं, कुछ सोचा नहीं। मेरे हस्बैंड जो नाइट शिफ्ट करके आए थे वो घर में ही सो रहे थे, मैं उनके पास गई और उनके गले से लिपट के रोने के लिए लग गई। मेरे हस्बैंड वॉज लाइक क्या हुआ है तुझे, क्यों रो रही है तू इतना। और मैं उनको कुछ भी नहीं बता रही हूँ, बस मैं रोई जा रही हूँ। देन थोड़ा शांत होने के बाद मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है, कोई बंदा है जो मेरी अश्लील पिक्स बनाकर ऐसे अब मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट को जो है भेज रहा है। मेरे हस्बैंड को पूरी स्टोरी बताने के बाद वो ही वॉज लाइक उठ चल। मैं बोली कहाँ जाना है हमें,
ही वॉज लाइक कि अब चल तू मेरे साथ चल। उन्होंने मुझे बाइक पे बिठाया और हम लोग सीधा गए वनी ग्रामीण पुलिस स्टेशन को। और पुलिस स्टेशन को जाने के बाद वहाँ पे जो थी लेडी स्टाफ थी, लेडी स्टाफ को देखने के बाद मुझे और ज़्यादा रोना आने के लिए लगा कि यार पुलिस स्टेशन तक आने की नौबत आ गई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ऑफ कोर्स मैं एक लड़की हूँ यार, मुझे भी हर्ट होता है ना। देन वो मैं रो ही जा रही हूँ, वो मैम पूछ रही क्या हुआ है तुझे, तो अच्छे से बता, तू बताएगी नहीं तो हमें कैसे समझेगा। देन उन्होंने मुझे पानी दिया, पानी पीने के बाद उन्होंने मुझे पूछा कि क्या हुआ है तुझे। फिर मैंने उनको पूरी डिटेल बताई, मैंने उनको फ़ोटोग्राफ्स वगैरह दिखाए, उसकी चैट दिखाई, सब बताया। मैम बोले कि ये तो साइबर क्राइम है, तुम्हें तुरंत इसकी जो कंप्लेंट है वो साइबर क्राइम को देनी होगी, एक तो ऑनलाइन दे दे या फिर तू डायरेक्टली चली जा। तो आई वाज लाइक कि अभी कैसे क्या दूँ, अभी ये सब झंझट अपने को नहीं पता होती है। तो क्या करे उतने में मुझे आती है उस बंदे की कॉल। अब क्या करो, अननोन नंबर है और सीरीज़, आप सीरीज़ देखिए, आप हमारी इंडिया की जो सीरीज़ है +91 से स्टार्ट होती है, लेकिन मुझे 33 नंबर से कॉल आ रही थी। देन मैंने तुरंत मैम को फ़ोन जो है हैंड ओवर कर दिया कि मैम ये लीजिए, कि लीजिए मैम, मुझे फिर से किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही है। मैम ने कॉल पिक किया, मैम ने मैं बन के उनसे बात की कि सर अगर आप बोल रहे हो ना कि लोन रिपे कर दो, लोन रिपे कर दो, तो आप हमें बता दीजिए कि हमने किस ऐप से लोन लिया था या फिर कहाँ से हमने लोन लिया था, तो हम वहाँ पर जाकर रिपे कर दें। आप हमें स्क्रीनशॉट या फिर आपने उधर से जो डिसबर्सल किया होगा उसका कोई रिकॉर्ड आप हमें सेंड कर दीजिए। अगर हमने लोन लिया होता तो ऑफकोर्स वो बंदा कोई ना कोई जो प्रूफ है वो हमें दे देता। बंदा सिर्फ एक ही नाम दिया जा रहा है, इजी लोन, इजी लोन, इजी लोन। अब आप में से हर कोई जाना और प्ले स्टोर पे जाके चेक करना। मैं और मैम आधा घंटा प्ले स्टोर के अंदर इजी लोन नाम का जो ऐप है वो ढूंढ रहे थे, हमें वो ऐप ही नहीं मिला। ऐप होता तो मिलता, आई डोंट थिंक सो, मतलब हमें तो नहीं मिला। देन मैम बोले ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस केस लग रहा है मुझे, आपको अगर होता है तो आप सीधा नासिक को साइबर क्राइम ब्रांच को एक जाकर आओ, रिस्क मत लो, एक इज़्ज़त का सवाल है। देन मेरे हस्बैंड वॉज लाइक ठीक है चलो चलते हैं। हम लोग घर पे आए, मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड सब डॉक्यूमेंट्स लिए, पता नहीं कहाँ पे जाके क्या लगेगा ना, डॉक्यूमेंट्स हमने लिए और हम तुरंत निकल गए नासिक। मेरी बेटी को हम घर पे छोड़ के गए थे, मेरा छोटा सा बच्चा जिसे हमें घर पर छोड़ के जाना पड़ा था। हम लोग गए, आधे घंटे के अंदर हम लोग क्राइम ब्रांच वहाँ पर हम पहुँच गए। वहाँ पर जाने के बाद बहुत सारा लेडीज स्टाफ था वहाँ पर। वहाँ पे जाने के बाद जो वहाँ पे मैम मिली मुझे उनको देखकर फिर से रोना आने के लिए लग गया। मैं इतनी रो रही थी, मेरे पूरे हाथ पैर जो है वो शैटर ऐसे से थर थर कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, मैं उनको बता तक नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा मुझे रोना आने के लिए लग गया। मैम गई, उन्होंने अपने हाथ से मुझे पानी दिया, पानी पिलाया और बोली कि शांत हो जा पहले, अगर तू बोलेगी नहीं तो हमें कैसे समझेगा कि कैसे रिसॉल्व करना है, हुआ क्या है। अगर तुम साइबर क्राइम ब्रांच को आए हो तो कुछ तो हुआ है, तो मुझे बता दो क्या हुआ है। मैं बहुत देर बाद शांत हुई, फिर मैंने मैम को बताया कि मैम ऐसे ऐसे हुआ है। देन मैम वॉज लाइक नॉर्मल, मैम बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी वहाँ की। आई वॉज शॉक कि यार ये कैसे इतनी नॉर्मल हो सकती है। देन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, चल मेरे साथ, और वो मुझे लेके गई एक वॉल के पास। वहाँ पर एक वॉल थी, जो वॉल पूरी ऊपर से लेके नीचे तक इन्हीं केसेस से भरी हुई थी। मैम मुझे बोल रही कि तुझे लग रहा होगा कि तू आई हुई यहाँ पर पहली है, लेकिन तू पहली नहीं है, तेरे आने से पहले 500 फाइल्स जो है सेम केस को लेकर हमारे पास दर्ज है। आई वॉज शॉक कि 500 केसेस, मतलब 500 लड़कियों को ऐसी धमकी आ रही है। आई वॉज लाइक कि 500 केसेस, मतलब 500 लड़कियों को मेरे जैसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। बट वहाँ का जो स्टाफ था बहुत ज़्यादा स्टाफ था। ऑफ कोर्स वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्राइम ब्रांच थी, तो वो लोग सब नॉर्मल थे। मतलब वो लोग मुझे बोल रहे थे कि हमारे पास ये ऐसे केसेस रोज़ आती रहती है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। तो मैं रोई जा रही, मैम नहीं मैं शादीशुदा हूँ, मेरे ससुराल वाले लोगों को ये पिक जाएंगे तो कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, वैसे लगेगा। तो बोले अब तू डर मत, तू जितना डरेगी सामने वाला तुझे उतना डराएगा, डर कर इस चीज़ का हल नहीं निकलने वाला। और ऐसे जो बंदे होते हैं इनका पूरी एक टीम होती है, ये पकड़े नहीं जाते।
इनकी सीरीज़ अलग होती है, इनके नंबर्स अलग होते हैं। और ये जो लोग होते हैं ना, ये 100% एजुकेटेड और बेरोज़गार लोग होते हैं। मतलब इंडिया में बेरोज़गारी हो गई है ना, उन्हें नौकरी ही नहीं है, तो ये लोग ऐसे पैसे वसूलने स्टार्ट कर देते हैं। इनकी पूरी एक टीम है, इनका एक पूरा नेटवर्क होता है। तो क्या ऐसे लोग पकड़ में नहीं आते, तो तू पेशेंस रख, तू डरना नहीं है। अब उन्होंने मुझे दिया एक, यहाँ पर मैं लगा देती हूँ, आप पढ़ सकते हो ये। इसमें लिखा है कि तुम्हें कैसे थर्ड पार्टी एक्सेस। ये बात ऐसी होती है कि हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो हमें उन्हें, जैसे कि हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, उस ऐप डाउनलोडिंग के बाद हमें उन्हें परमिशंस देनी होती है। माइक्रोफोन, लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स, ऐसी अलग अलग टाइप की जो है हमें उन्हें परमिशन देनी होती है। लेकिन ये परमिशन फटाफट एजुकेटेड लोग तक फटाफट अलो कर देते हैं उस ऐप को यूज़ करने के लिए। लेकिन हमारा वो अलो करना ही हमें सबसे बड़े धोखे में डाल सकता है। इस चीज़ का ज़िंदा उदाहरण मैं आपके सामने बैठी हूँ। मैंने ऐसे ही मुझे खुद नहीं समझ रहा मैंने ऐसे किस चीज़ को अलाउ कर दिया, और उस वजह से मेरे जो कॉन्टैक्ट्स, लोकेशंस जो थे सब, हाँ फ़ोटोज़ जो है वो नहीं हुए थे, सिर्फ डीपी का जो फ़ोटो था उसके पास वो चला गया था। तो ये जो था उसने सब मेरा जो है हैक कर लिया। अब हैक कर लिया उसने, हैक करने के बाद वो मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा। मतलब इनकी ये जो है ना, उनको ऐसी ट्रेनिंग ही दी जाती है। मैम बोल रही थी कि ऐसे उनको नंबर्स के स्क्रीनशॉट भेजो कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करके पैसे तुम मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारा ऐसे फ़ोटो बनाऊंगा, वैसे फ़ोटो बना। और वो उन्होंने कर भी दिया यार। कल से मेरे 7-8 फ्रेंड्स को, मेरे फैमिली वालों को उन्होंने पिक्स भेज भी दी कि इसको बोलो पैसे देने के लिए, लोन रिपे करने के लिए बोलो। अरे जो लोन मैंने लिया ही नहीं है उससे मैं कैसे रिपे करूँ? तुम मुझे प्रूफ दे दो कि मैंने लोन लिया था, मैं उसे रिपे कर दूँगी। जब वो बंदा मुझे, अब वो लोग ने मेरी जो गूगल अकाउंट का जो डाटा था वो पूरी तरह से रिमूव कर दिया और मुझे प्रोसेस भी सिखाया। उन्होंने मुझे आधा से पौन घंटे की इस चीज़ की काउंसलिंग की है कि तुम कैसे ऐसे सिचुएशन में हैंडल कर सकती हो। मेरे साथ में आगे चल के और किसी की लड़की के साथ अगर ऐसा होता है तो मैं उन्हें कैसे काउंसलिंग कर सकती हूँ। मैम ने बोला कि आपको एक स्ट्रॉन्ग वुमन बनना पड़ेगा और दूसरों के लिए भी स्टैंड लेना पड़ेगा। तो मैं हर लड़की को ऐसी रिक्वेस्ट करनी चाहूँगी कि अगर किसी को भी ऐसे लग रहा है, किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन मैं सभी लड़कियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप थर्ड पार्टी एक्सेस जो है, जो आप ऐप यूज़ नहीं कर रही है, उन्हें डोंट अलाउ कर दो। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए खुले रहेंगे। आप मेरे घर पे आइए, मैं अपने हाथ से आपको सिखाऊंगी कि आपको थर्ड पार्टी एक्सेस कैसे ब्लॉक करना है। और इस वीडियो के बाद में वो वाला भी एक वीडियो जो है वो यूट्यूब पे और इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे अपलोड करने ही वाली हूँ। एंड देन हमने वैसे जो मैम ने प्रोसेस वगैरह बोला वो हमने कर दिया। अब पुलिस स्टेशन में जो मेरा जो मोबाइल है वो 1 महीने तक ट्रैकिंग पर लगाया गया है। कॉलिंग्स, मैसेजेस, व्हाट्सअप, फेसबुक, हर जहाँ जहाँ पर मेरा अकाउंट है, जो मैं यूज़ करती हूँ, हर चीज़ को ट्रैकिंग पर लगा दिया गया है। मतलब 15 डेज़ टू 1 मंथ तक वो लोग कुछ रखने वाले हैं मुझे। और फिर वहाँ की प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम लोग घर पे आ गए। घर पे आने के बाद मैंने जो स्टेटस वगैरह अपलोड किया था उसके बाद मुझे मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, सबके बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए, कॉल्स आए। उन सबका मैं थैंक यू करना चाहूँगी कि आप लोगों को मेरी इतनी फ़िक्र है। आप लोगों ने मुझे ऐसे हालात में भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, इसके लिए मैं आप लोगों का थैंक यू करना चाहूँगी। और इस चीज़ को हमें कैसे हैंडल करना है, ये किस चीज़ की वजह से हुई थी, और हमें अपने फ़ोन की किस सेटिंग को अच्छे से सिक्योर करना है, इस हर चीज़ का वीडियो मैं इसके बाद वाले वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ। जब तक के लिए आप प्लीज़ किसी भी ऐसे मैसेजेस को रिप्लाई न करें, और अगर आपको ऐसे मैसेज आ रहे हैं तो उन्हें तुरंत रिपोर्ट करके ब्लॉक कर दीजिए। कल मुझे ऐसे मालूम गिरा कि मैंने वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे आए जो 7-8 कॉल, मेरे ही नियर बाय के लोगों को ऑलरेडी ऐसे ब्लैकमेल हो रहा है। आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, ये चीज़ छुपाने वाली नहीं होती। डरना किस लिए है यार? हमारे पास संविधान है, उसमें हर चीज़ के हक की लड़ाई दी गई है, हमें डरना नहीं है। अगर हमने कुछ गलत किया नहीं है तो हमें डरना नहीं है।
हमें अपने लिए स्टैंड लेना है। वो जो 7-8 लोग थे जिन्होंने मुझे कॉल किया, उन्हें तो वीडियो देखकर पता चल ही जाएगा कि मैं उनके ही बारे में बात कर रही हूँ। आप लोग को बिल्कुल डरना नहीं है। ये स्कैम जो, अपने लिए स्टैंड लो। इनका जो फ्रॉड है, ये लोगों का ऐसा स्कैम होता है कि हमारे पास पहले 2000 मांगते हैं, 6000 मांगेंगे, 10,000 मांगेंगे। ये हमारे पास करोड़ों तक के पैसे जो है वो मांगेंगे। तो हम क्या इन्हें पैसे दे देंगे? हम हमारी इज्जत ऐसे ही उछलने देंगे? बिल्कुल नहीं। अपने लिए स्टैंड लो। डरना नहीं है, कोई भी गर्ल्स डरना नहीं है। हिम्मत रखो, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, बस हिम्मत रखो, ठीक है। मैं आपके अगली जो इन्फॉर्मेशन है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, अगली इन्फॉर्मेशन मैं अगले वीडियो में आपको दे दूँगी, ठीक है।